फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो आप लोगों का एग्जाम चल रहा है उसी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपका भी पेपर जो है कल या परसों मतलब 4 नवंबर या 5 नवंबर को है तो आप लोग जो है इस वीडियो को प्लीज जो है अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज जो है मैं उन प्रश्नों को कराऊंगा जो सीधा आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग प्लीज अंत तक देखिएगा। और चैनल पे देखिए नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को मैं बता दूं कि ये सारे प्रश्न आप लोगों के उस टॉपिक से दिए गए हैं जिस टॉपिक से एसएससी एमटीएस में जो है आप लोगों के एमटीएस में जो है आप लोगों के पूछा जा रहा है। ठीक है, जितने भी आपके जो पेपर पिछले दिनों हुआ है 30 सितंबर से लेके 30 अक्टूबर तक, उसके अकॉर्डिंग जो है इस क्लास को बनाया गया है। तो सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो आपके पास एक मौका है कि आप लोग यहाँ पे देख लीजिए किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सेम टू सेम आपके भी शिफ्ट में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जिनका भी पेपर जो है 4 नवंबर को है वो जो है इसको टेस्ट के तौर पे लेंगे और हर एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए यहाँ पे जो है हम लोग आपके लिए जो है 10 रीजनिंग के प्रश्न कंप्लीट करेंगे, प्लस जो है आप लोगों के 30 जीके के प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि सुबह में जो है कल आपके जो पेपर है उसके लिए रामबाण प्रश्न जो है सुबह में 5 AM पे आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास आप लोग जो है भूलकर भी मिस मत कीजिएगा, सुबह के 5 बजे वाली। तो आप लोग 4 नवंबर को जो है सुबह में 5 बजे जो क्लास होगा उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिएगा यहाँ पे जो है हम लोग प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। पहले जो है रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। संबंधित अक्षर को चुनिए मतलब जिस तरह से इसका संबंध इससे दिया है उसी प्रकार इसका संबंध आप लोगों को बताना है। ठीक है, देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। आ जाइए। और ये प्रश्न आपके एसएससी जीडी में पूछा भी गया है। ठीक है, इसलिए ये और भी खास है और सेम टू सेम इसी तरह के जो है आपके हर एक शिफ्ट में जो है एसएससी एमटीएस में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को भी इस तरह के प्रश्न अच्छे तरीके से करके जाना है। चलिएगा देखिएगा इसका जो है उत्तर क्या होने वाला है, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लड़के इस प्रश्न का उत्तर दे दिए होंगे। यहाँ पे देखिए डी लिखा है और यहाँ पे जी लिखा है। अगर डी का कोड का बात करिएगा तो 4 होता है, डी का होता है 7। तो 4 से 7 लिखा है मतलब क्या किया होगा, प्लस का 3 कर दिया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है डब्ल्यू, यहाँ पे लिखा है जेड। डब्ल्यू का जो है आप लोगों को मालूम होगा 23 होता है, जेड का 26 होता है, मतलब यहाँ पे भी प्लस का 3 कर दिया है। ठीक है, टी का कोड होता है 20 और यहाँ पे डब्ल्यू का कोड होता है 23। इसका होता है 20 और इसका होता है 23, डब्ल्यू का मतलब यहाँ पे भी 3 प्लस किया है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो है हर एक जो है आपके अक्षर में 3 3 जो है प्लस करके आगे लिख दिया गया है। तो वही जो है हम लोग काम इसके साथ करेंगे। ठीक है, इसके साथ भी 3 जोड़ देंगे। तो इसका कोड होता है 17, 17 में 3 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 पे होगा टी। अब पी का कोड आप लोगों को मालूम होगा, ये होता है आप लोगों का कितना, पी होता है 16 पे, इसमें भी 3 जोड़ दीजिएगा तो 16 3 कितना हो जाएगा 19, 19 पे क्या होता है एस। ठीक है, एम का कोड होता है 13, 13 में 3 जोड़िएगा 13 3 कितना हो जाएगा 16, तो 16 पे हो जाएगा पी। अब एस टी पी, ठीक है, सॉरी टी एस पी, टी एस पी जो है आप लोगों के किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बेहतर तरीके से आप लोग इस टाइप के प्रश्नों को वहां पे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। ये एनालॉजी का प्रश्न है। ठीक है, एनालॉजी से आप लोगों के हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न तय है कि देगा, क्योंकि हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा है तो आपके भी जो है शिफ्ट में एक प्रश्न आने वाला है। बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जो नीचे दिया गया है उसमें जो है आप लोगों को क्या बताना है, संबंधित शब्द को। ठीक है, तो बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे आप लोग इस प्रश्न का उत्तर बताने का। ठीक है, आप लोगों को 10 सेकंड दिया गया था, लमसम जो है आपके 10 सेकंड हो गए होंगे।
अब जो है इस प्रश्न का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा है समय, समय का लिखा है सेकेंड, ठीक है। समय का जो है सेकेंड लिख रहा है, तो आवृत्ति का जो है आप लोगों से पूछ रहा है क्या होने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने बेहतर तरीके से, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ा होगा, तो समय का जो है आप लोगों को मालूम होगा एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई मात्रक, एसआई मात्रक कहिएगा कि ये होता है आप लोगों का सेकेंड, ठीक है। उसी प्रकार आवृत्ति का जो है एसआई मात्रक आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। आवृत्ति का एसआई मात्रक किसको किसको याद है, बस वही जो है आप लोगों को यहाँ पे बताना था। तो यहाँ पे तो बहुत लोगों को जो है एसआई मात्रक याद नहीं होगा, लेकिन इस टाइप के प्रश्न आप लोगों को एनालॉजी में पूछ देता है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह के भी प्रश्न बेहतर तरीके से याद करके जाना है, ठीक है। तो हर जाएगा हर्ट जी, ठीक है। जीके में भी ये प्रश्न आ जाएगा कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो हर्ट जो है आप लोगों को याद रखना है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने जो है स्क्रीन पे आ चुका है, देखिएगा और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे एक श्रृंखला श्रेणी दिया गया है, इसमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आप लोगों से पूछा गया है। चलिएगा और इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। आ जाइए, इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि इसका जो है उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा, देखिएगा, इसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को भी यहाँ पे बेहतर तरीके से समझ में आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न भी बहुत ही इजीली बन जाएगा। लिखा है 6, 6 से लिखा है 6, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं जोड़ा गया है। फिर 6 से लिखा है 10, तो कहिएगा इसमें 4 प्लस किया गया है, यहाँ पे 0 किया गया था। यहाँ पे 11, 1 प्लस किया गया है, यहाँ पे 3 प्लस किया गया है, यहाँ पे 2 प्लस किया गया है, यहाँ पे 2 प्लस किया गया है। कोई लॉजिक बन रहा है? कहिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी लॉजिक हमको समझ में नहीं आया, मतलब इस तरह से ये बनने वाला नहीं है। दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे और दूसरा लॉजिक यहाँ पे देखते हैं कि दूसरा लॉजिक क्या होगा। दूसरा लॉजिक देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जब भी श्रृंखला थोड़ा सा आपको दिखे लंबा, तो आप लोग क्या कीजिए, एक के बाद एक का यूज कीजिए, ठीक है। जैसे 6 के बाद हम लोग 10 पे चलते हैं, ठीक है। तो 6 से 10 कब होगा, जब इसमें हम लोग प्लस का 4 कर देंगे, ठीक है। इसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखा है 14, मतलब 10 से 14 कब होगा, जब इसमें 4 जोड़ देंगे। यहाँ पे 14 से लिखा है 18, मतलब क्या किया है, इसमें भी 4 प्लस कर दिया है। बेहतर तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब है 6, 6 से जो है 11 लिखा है, तो क्या किया है, इसमें प्लस का 5 किया है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखा है 16, मतलब इसमें भी 5 प्लस किया गया है। तो इसके आगे भी आप लोगों से कितना प्लस करना होगा, तो देखिए वो 5 5 प्लस किया है, तो आप भी प्लस 5 कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 16 में 5 जोड़िएगा, 16 5 हो जाएगा 21, ठीक है। तो 21 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो रहा है। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था, तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और आपके हर एक जो है शिफ्ट में 2 प्रश्न जो है श्रृंखला श्रेणी से दिया जा रहा है, तो बेहतर तरीके से आप लोगों को इस टाइप के प्रश्नों को करके जाना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है एसएससी एमटीएस का, बहुत सारा क्लास हमने कराया है, तो आप लोग उन क्लास को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक क्लास। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है बताइए कि बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। ये आप लोगों के से पूछा गया, बताइएगा। आप लोगों के पास समय भी है 10 सेकंड का। अब देखिए, आप लोगों को मैं बता दूं कि 1000 प्लस क्वेश्चन जो है मैंने जीके के जो है गेस किया हुआ है, जो कि आपके एसएससी एमटीएस से रिलेटेड है, ठीक है। जिस टॉपिक से एसएससी एमटीएस में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जो भी सिलेबस आपका था एसएससी एमटीएस का, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे 1000 प्लस जीके के क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो यदि आप इसको लेना चाहते हैं तो मात्र 25 रुपये लगेगा। आप लोग इसको जो है जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। जिनका भी पेपर अभी बाकी है, तो आप लोग इस पीडीएफ को जरूर पढ़ के जाइएगा। मेरा मानना है कि अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो इजीली जो है आप लोग परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश के भी आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएंगे, 400 प्लस क्वेश्चन का इंग्लिश का है, ठीक है। तो ये भी पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं मात्र 25 रुपये में। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, तो ये आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पे जो है
मिल जाएगा। ठीक है, ये जो है नंबर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पे जो है आप लोग संपर्क कर लीजिएगा, आपको जो है इजीली पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिएगा इस प्रश्न का जवाब हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बहुत ही इजीली ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है अनिश्चय अक्षर बाएं से बोला गया, तो देखिए ये इधर होता है बाएं और इधर होता है दाएं। ठीक है, तो यहाँ पे बाएं से बोल रहा है अनिश्चय अक्षर, तो अनिश्चय स्थान एबीसीडी का बात कर रहा है। ठीक है, ये एबीसीडी में बात कर रहा है, तो बाएं से जो है अनिश्चय जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब आइएगा तो यहाँ से देखिएगा कह रहा है दाएं, इसका दाहिना तरफ क्या हो जाएगा, ये दाहिना तरफ हो जाएगा सातवां अक्षर। तो सातवां अक्षर यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ पे 19 में 7 जोड़ दीजिए, 19 में 7 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 26, और 26 पे एबीसीडी में कौन सा अक्षर होता है, सभी लोगों को मालूम होगा कि अंतिम अक्षर जो है एबीसीडी का 26वां अक्षर जेड होता है। तो जेड जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इसी तरह के प्रश्न आपके जो है रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, नीचे दिया गया है उसी के अनुसार जो है संबंधित शब्द को हम लोगों को बताना है। जैसे कि लिखा है कार, कार का संबंध जो है लिखा है ट्रक से। ठीक है, उसी के जो है अकॉर्डिंग आप लोगों को उसी के तरह जो है यहाँ पे उसी से संबंधित जो है आप लोगों के शब्द चुनना है। जैसा कि लिखा है कुर्सी का बेंच, उसके बाद से बादल का प्रकाश, उसके बाद जूता का जो है जुराबे, उसके बाद से गेंद का जो है बल्ला। इसमें कौन सा जो है आप लोगों का संबंध, जिस तरह से कार का संबंध ट्रक से दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को बताना है। चलिएगा, आप लोगों को जो है यहाँ पे 10 सेकंड का समय भी दिया गया था, आप लोग 10 सेकंड में इसका जरूर उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, जो भी उत्तर आप लोगों को समझ में आ रहा है वो जरूर उत्तर बताइएगा। अभी जीके के भी प्रश्न आप लोगों के सामने आएंगे, तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि लाइक कीजिएगा तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए फायदा रहेगा, क्योंकि इससे भी बेहतर कंटेंट जो है आप लोगों को सुबह में मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो है आप लोगों को सुबह वाली क्लास जो है मिस ना हो सके। ठीक है, चलिएगा देखिएगा इसका जो है आप लोग देखिएगा, कार का जो है कार से बड़ा जो है ट्रक होता है। ठीक है, ये भी वाहन है, ये भी वाहन है, एक ही तरह के वाहन है ट्रक और कार। ठीक है, एक ही तरह के, लेकिन कार से बड़ा है। तो देखिएगा उसी तरह से हमको जो है तो कुर्सी देखिएगा, कुर्सी से बड़ा क्या होता है, बेंच होता है। ठीक है, ये एक ही तरह के, ये भी जो है आप लोगों के इंस्ट्रूमेंट है। तो कुर्सी से जो है आप लोगों का बड़ा यहाँ पे बेंच होता है, ये भी बैठने का काम करता है। तो इस तरह से आप लोगों को बताना था, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है छठा प्रश्न, यदि हाइड्रोफोबिया ठीक है का संबंध पानी से है, तो उसी तरह एग्रोफोबिया का संबंध किससे होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। अब ये प्रश्न थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे जो है जीके टाइप के प्रश्न है, तो थोड़ा सा आप लोगों को जीके जिनका स्ट्रांग होगा वो जो है इस प्रश्न को बता सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोफोबिया का जो है संबंध पहले कह रहा है पानी से है, तो आप लोग कहिएगा कि हाइड्रोफोबिया जो होता है उससे हम लोग पानी को मापते हैं। ठीक है, हाइड्रोफोबिया से क्या होता है, पानी की जो है आर्द्रता मापी जाती है। तो उसी प्रकार एग्रोफोबिया से हम लोग किसका जो है माप करते हैं, ये हम लोगों को यहाँ पे जीके टाइप के प्रश्न है, तो यहाँ पे याद होना चाहिए। ठीक है, तो कहिएगा इससे जो है हम लोग यहाँ पे ऊंचाई को मापते हैं। ठीक है, एग्रोफोबिया से किसको मापते हैं, ऊंचाई को। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर बताना था। आशा करता हूं कि बहुत सारे लड़के जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताए होंगे। अगर जो है आप लोगों को यहाँ पे जो है सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज जो है आप लोग वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। और किसका पेपर कब है, यहाँ पे थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका पेपर कब है। ठीक है, किनका पेपर कब है यहाँ पे जरूर बताइएगा, उसके लिए जो है आप लोगों को बेहतर तरीके से जो है आप लोग जो है क्लास करते रहिएगा। ठीक है, चलिएगा देखिएगा यहाँ पे कह रहा है 7वां प्रश्न कि एक्स जो है 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। ठीक है, एक यात्री है एक्स नाम के, वो 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में यात्रा करता है।
वह जो है बाएं मुड़ता है और जो है 7 किलोमीटर जाता है, फिर वह जो है दाएं मुड़ता है और जो है आगे 5 किलोमीटर की यात्रा करता है, ठीक है। तो वह अब किस दिशा में जा रहा है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। मैंने जो है इस टाइप के प्रश्न आप लोगों को पहले भी बताया है कि दिशा से जो है आप लोगों के प्रश्न आने वाले हैं एग्जाम में। तो देखिए इसको किस तरह से बनाए बताएंगे, पहले जो है आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पे जो है दिशा में आप लोग याद रखिएगा कि ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण और ये इस तरफ होता है पूरब और ये दिशा होता है पश्चिम। चारों दिशा आप लोगों के सामने है। अब जो है इसी के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को यहाँ पे बनाना है। बोला है कि 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में आप लोगों को यात्रा करना है, ठीक है। तो उत्तर देख लीजिए ऊपर की तरफ है, मतलब अगर हम यहाँ पे हैं तो उत्तर चलेंगे यहाँ पे 5 किलोमीटर। बात आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अब कह रहा है कि दाहिने तरफ अपना मुड़ना है, ठीक है। तो यहाँ से अब आप देखिए अपने दाहिने तरफ, तो दाहिना साइड ये हो जाएगा, ठीक है। तो दाहिने इधर आ जाएंगे, कितना हम लोग दूर जाना है अब 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा दाहिने 7 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, ठीक है। तो अब इसका दायां तरफ कौन सा होगा, दाहिना साइड। तो दायां जो है इसका फिर ये वाला हिस्सा हो जाएगा। कह रहा है 5 किलोमीटर चलता है, तो दाएं आ गया यहाँ पे 5 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे दाहिने तरफ 5 किलोमीटर हो गया। अब कह रहा है यात्रा तय करता है, तो वह किस दिशा में जा रहा है, ये कौन से दिशा में जा रहा है। 5 किलोमीटर जाने के बाद ये कौन से दिशा में, ये कहिएगा, ये नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे कौन सा दिशा है, तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि नीचे कौन सी दिशा है, तो दक्षिण दिशा। तो दक्षिण दिशा में जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर था। तो सी, जितने भी मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का उत्तर बताए हैं उनका जो है 100% राइट उत्तर है, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो आप लोग इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, बेहतर तरीके से समझिएगा। 8वां, कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जो नीचे दिया गया विकल्प है उसमें जो है संबंधित शब्द को चुनना है हम लोग। और ये प्रश्न बहुत ही खास है क्योंकि ये आरआरबी, एनटीपीसी और जो है आपके यूपी पुलिस और सीपीओ में पूछा गया भी प्रश्न है। तो इस टाइप के ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। आप लोगों को 10 सेकेंड का समय भी दिया जा रहा है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि अपने मन से हर एक प्रश्न का जवाब दें ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ में आ सके। कह रहा है कि तितली, ठीक है, तितली का संबंध जो है आपको कीट से है, ठीक है। तो उसी प्रकार सांप का संबंध किससे होगा, चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए 8वें का, ठीक है। 8वें का सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि तितली का संबंध जो है यहाँ पे कीट से है। मतलब जो है तितली जो है एक प्रकार का कीट जो है होते हैं, ठीक है। यहाँ पे तितली किस प्रकार के जो है यहाँ पे जीव जीव होते हैं, तो कहिएगा कीट, ठीक है। तितली एक जीव है जो कि कीट में आते हैं, ठीक है। उसी प्रकार सांप किस प्रकार के प्रजाति में आते हैं, किस प्रकार के जीव में आते हैं, तो कृतंक में तो आएगा नहीं, अजंगर में तो आएगा नहीं, कोबरा में तो आएगा नहीं, ठीक है। यानी कि ये होते हैं एक सरीसृप जानवर, ठीक है, या आप लोग जीव कह सकते हैं। ये सांप जो होते हैं ये सरीसृप जीव होते हैं। तो आप लोगों के ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच जो है सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। वेन आरेख जो है बताना है जो सर्वोच्चतम रूप से दर्शाएगा इसमें, ठीक है। और ये प्रश्न देख लीजिएगा आरआरबी, ग्रुप डी और एनटीपीसी, आरपीएफ और एसआई में भी पूछा गया प्रश्न है। तो ये और भी खास है आप लोगों के लिए, बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। चलिएगा देखिएगा इसका उत्तर क्या होने वाला है। आप लोगों को 10 सेकेंड का समय भी दिया जा रहा है। तो आप लोग दूध, तरल और जो है कलम में जो है आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है। देखते हैं कि कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। 9वें प्रश्न का उत्तर सभी लोगों का आना चाहिए। चलिएगा देखिएगा इसका सोल्यूशन क्या होता है। देखिए दूध और तरल, ठीक है, इसमें जो है आप लोगों को यहाँ पे संबंध होता है या नहीं होता है, तो कहिएगा दूध जो है एक तरल पदार्थ होता है, ठीक है, लिक्विड होता है दूध, तो ये एक प्रकार का तरल पदार्थ है। तेल हो गया, दूध हो गया, घी होगा,
ये सभी क्या है, एक प्रकार के तरल पदार्थ है। पानी हो गया। अब देखिए कलम, कलम जो है आप लोग कहिएगा कि ये जो है कलम तरल पदार्थ है, तो कहिएगा नहीं, ये कलम जो है तरल पदार्थ नहीं होता है, ये ठोस होता है, द्रव नहीं होता है। दूध और कलम में कोई संबंध होता है, कहिएगा नहीं, दूध अलग होता है, दूध अलग पदार्थ का जो है वस्तु है, और कलम जो है अलग प्रकार की वस्तु है। यानी कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि इसका वेन डायग्राम किस प्रकार बनने वाला है। तो ये हो गया आप लोगों का तरल पदार्थ, ठीक है। तरल में जो है आप लोगों के कौन से वस्तु आएगा, दूध आ जाएगा, ठीक है। और कलम जो है, कलम एक प्रकार का अलग जो है ठोस वस्तु है, तो ये इन दोनों से अलग रहेगा। अब देखिए इस तरह के जो है आपके वेन डायग्राम किसमें दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो सी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे स्क्रीन पे है, देखिएगा और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। देखिएगा अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में जो है अगला जो है संख्या ज्ञात कीजिए। इस जो दिया गया श्रृंखला श्रेणी है, इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है कि क्या होने वाला है। सॉरी, श्रृंखला श्रेणी में गलत पद बताना है, यहाँ पे गलत लिखा है, इसमें आगे नहीं बताना है हम लोगों को। श्रृंखला में जो है गलत श्रृंखला दिया गया है, ठीक है, ये गलत है इसमें कहीं ना कहीं श्रृंखला में। तो आप लोगों को वही चुनना है कि कहाँ पे जो है श्रृंखला गलत है। बेहतर तरीके से यहाँ पे आप लोगों को इस प्रश्न का जवाब देना है। आप लोगों के सामने जो है 10 सेकंड का समय मिल गया है। चलिएगा देखिएगा इस प्रश्न का जवाब जो है सही उत्तर कौन देते हैं। चलिएगा बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। गलत इसमें कौन सा, कहाँ पे जो है ये गलती किया है, किस श्रेणी किस जगह पे जो है गलती इस श्रेणी में किया है। तो देखिए 126 लिखा है, 100 यहाँ पे 28 लिखा है। 126 से 128 कब होगा, जब इसमें से हम लोग, सॉरी 98 कब होगा, जब इसमें से हम 28 माइनस कर देते हैं, ठीक है। 126 में से 28 माइनस करेंगे तो 100 जो है सॉरी 98 हो जाएगा। 98 में से अगर हम 28 माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 70। 70 में से अगर हम 28 माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा आप लोगों को कितना, यहाँ पे आप लोगों का आना चाहिए 42। ये लिखा है भाई साहब कितना, ये लिखा हुआ है कितना, 41, ठीक है। यानी कि गलती जो है ये किस में कर दिया है। और इसके आगे भी अगर आप घटाते हैं 28 तो ये आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 14, ठीक है। तो यहाँ पे गलती जो है यहाँ पे 41 में किया हुआ है। यहाँ पे 41 जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, यहाँ पे 42 होना चाहिए, ठीक है। 28 28 28 28 माइनस करके इस श्रृंखला को बनाया गया था। तो आप लोगों को जो है यहाँ पे सही उत्तर मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए। तो आज के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे आप लोगों के रीजनिंग के, उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट जो है आप लोगों के जीके के प्रश्न, जो कि 100% जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में। तो जीके के प्रश्नों के लिए हम लोग चलते हैं। तब तक जो है आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चलिए जीके के जो है हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे फटाफट हम जीके के प्रश्नों को तेजी में करेंगे, क्योंकि आपके पास भी बहुत ही कम समय बचा हुआ है। और आपने मेरे पिछले वीडियो जो नहीं देखा है, तो आप लोग जो है प्ले लिस्ट बना हुआ है, ठीक है, उसमें जाकर जरूर जो है हर एक वीडियो को देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण जो है आप लोगों के क्लास कराए गए हैं आज के और कल के, ठीक है। दोनों क्लास जाकर करिए प्ले लिस्ट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आप लोगों को कराया गया है। आप लोग के हर एक टाइप के वीडियो मिलेगा जिस तरह के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब देखिए आपके जीके के जो है, इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 20 तक प्रश्न को कंप्लीट किया था, ठीक है, पिछले वीडियो में। अब जो है यहाँ पे हम लोग 21 से जो है स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो है आज का प्रश्न मैंने जो है एक लाइनर जो है लाइनर प्रश्न को सिलेक्ट किया है, ताकि कम समय में ज्यादा प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देख सकें। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान में जो है सभी लोगों को मालूम है यहाँ पे 22 भाषाएं हैं। अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, अब जब भी पूछा जाए तो आप लोगों को 22 याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस राज्य की जो है आबादी सबसे ज्यादा है, ठीक है। भारत में जो है किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है, तो ये जो है आप लोगों को यहाँ पे गलत जो है यहाँ पे टाइप हो गया है। ये हो आप लोगों का उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश आप लोगों को यूपी याद रखना है, ठीक है। यूपी जो है भाई साहब आप लोगों को याद रखना है कि भारत के जो है सबसे ज्यादा आबादी वाला जो है राज्य कौन सा है, तो यूपी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है। मिल्खा सिंह का जो है दूसरा नाम समझ सकते हैं कि क्या है या क्या बोला जाता है। तो सभी लोगों को याद रखना है कि फ्लाइंग
सिख ऑफ इंडिया, ठीक है, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया जो है आप लोग को याद रखना है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अब जो है आप लोगों से पूछा गया है कि भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ये जो है एरिया के दृष्टि से है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है बताना है। तो आप लोग कहिएगा कि राजस्थान जो है आप लोगों के एरिया के जो है मामले में जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो ऑप्शन में जो है आप लोगों को राजस्थान जहां पे भी दिखेगा वो जो है आप लोगों को सही करना है। बेहतर तरीके से हर एक प्रश्न को समझते चलेंगे। कह रहा है कि भारत में कितने राज्य जो है और कितनी जो है यूनियन टेरिटरी जो है आप लोगों के हैं। तो भारत में जो है कुल राज्य जो है आप लोगों के यहाँ पे अब बताइएगा कि जो है 28 राज्य है, ठीक है, यहाँ पे 28 राज्य हैं और यहाँ पे यूनियन जो है टेरिटरी ये 8 हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे टाइपिंग महाराज जी थोड़ा सा गलती किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के जो है 14वें प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है, भारत के 14वें प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछा जाए या 15वें, तो आप लोग कहिएगा कि नरेंद्र मोदी साहब हैं आपके भारत के 14वें प्रधानमंत्री, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने बार लगातार बने हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ये जो है आप लोग के एग्जाम हॉल में आ सकता है करंट अफेयर में, ठीक है। तो ये बताइएगा कि भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं ये लगातार चौथी बार बने हैं, ठीक है। गुप्त काल में कौन सी जो है गुफाएं निर्मित की गई थी। तो गुप्त काल में जो है अजंता की गुफाएं, सभी लोगों को याद रखना है, अजंता की गुफाएं बहुत ही फेमस है और इस टॉपिक से प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। कह रहा है कि 7 अजूबों में से कौन सा जो है अजूबा आगरा में स्थित है, ठीक है। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा जो है आगरा में स्थित है। तो कहिएगा आगरा में तो आप लोगों को बहुत ही फेमस मालूम होगा ताजमहल है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है समुद्री को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। समुद्री को और किस नाम से जाना जाता है। तो कहिएगा द वेस्टर्न वाट्स, ठीक है, द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जो है जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत जो है श्रृंखला कौन सी है। तो भारत की जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला आप लोगों को बताना है अरावली है, ठीक है। अरावली जो है आप लोगों के भारत के सबसे पुरानी जो है पर्वत श्रृंखला है। कह रहे ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है। ट्विन सिटीज किन दो शहरों को जो है यहाँ पे बोला जाता है। तो कहिएगा हैदराबाद और जो है सिकंदराबाद को जो है ट्विन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोगों को बेहतर तरीके से याद रखना है ये भी प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपिता कौन है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपिता के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो ये जो है सभी लोगों को मालूम होगा कि महात्मा गांधी को जो है भारत के राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। कह रहा है कि हमारा राष्ट्रीय गान किनके द्वारा लिखा गया है। ये तो प्रश्न बार बार जो है आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न का जो है उत्तर रविंद्रनाथ टैगोर होता है, ठीक है। हमारा राष्ट्रीय गान जो है पूछा गया और राष्ट्रीय गीत पूछ दिया जाए तो आप लोग कौन सा जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है उसको किनके द्वारा लिखा गया है। कमेंट बॉक्स में छाप देना है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। फादर ऑफ इंडिया द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कहिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। आपको जिस भी ऑप्शन में ये मिले आप लोगों को ये जो है राइट करना है, ठीक है। चलेगा अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारत का जो है गणतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए भारत का जो गणतंत्रता दिवस है ये सभी लोगों को याद रहना चाहिए, ये 26 जनवरी को मनाया जाता है और स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाते हैं 15 अगस्त को, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं आजादी के दिन जो 15 अगस्त को हम लोगों को आजाद मिला और 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस बोलते हैं जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, ठीक है। आंध्र प्रदेश का जो है लोक नृत्य क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। लोक नृत्य से जो है आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो ये बोलिएगा कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। तो ऑप्शन में जो है आप लोगों को जहां पे भी दिखे आप लोग बताते रहिएगा, ठीक है। भारत के जो है गृह मंत्री कौन है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लड़के जो है इस प्रश्न में जो है फंस जाएंगे
आप लोगों को ये भी याद रखना है, ठीक है। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री जो है ये सभी प्रश्न आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति, भारत के जो है वित्त मंत्री कौन है, तो ये जो है आप लोगों के भारत के वित्त मंत्री सीतारमण जो है आप लोगों को याद रखना है। भारत के जो है आरबीआई गवर्नर कौन है, तो कहिएगा ये जो है आप लोगों के शक्तिकांत दास हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किस भारत के जो है प्रबंध भारत पत्रिका शुरू की, ठीक है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के स्वामी जो है विवेकानंद, ठीक है। भारत के जो है शिक्षा मंत्री कौन है, तो ये जो है आप लोगों को बताना है धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। ये जो है आप लोगों के आज के जो है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे। आशा करता हूँ कि आप लोगों के ये क्लास जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आज का ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है वीडियो को लाइक कीजिए। सुबह के जो है 5 AM पे सभी लोगों को जो है आप लोगों को मालूम होगा कि रामबाण जो है क्लास मिलने वाला है, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। ताकि नोटिफिकेशन जो है आप लोग जरूर ऑन कीजिएगा, ताकि सुबह वाली क्लास आप लोगों को मिस ना हो, क्योंकि सुबह में जो है आप लोगों के पेपर 7-8 बजे से जो है आप लोग एंट्री ले लेंगे, तो उसके पहले मैं 5 बजे क्लास स्टार्ट कर दूंगा। जरूर जो है क्लास को देखकर एग्जाम हॉल में जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।